अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजेसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर चौथा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, जिसमें आज हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में सबसे पहले हम लोग जो है इसके साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। साइंटिस्ट कौन था जिसने पार्शियल प्रेशर्स को सबसे पहले डिस्कस किया? तो उसका नाम है जी जॉन डाल्टन। और इसके बाद जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट में द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। तो हमने इस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अगर पिक्टोरियल व्यू दिखाऊं तो ये है क्या चीज़। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें जो है नज़र आता है कि हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास है गैस वन, जिसका प्रेशर जो है P1 हमें नज़र आ रहा है, और इसमें जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है गैस टू, जिसमें हमारे पास रेड कलर के गैस मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं। इन दोनों का अपना अपना प्रेशर, यानी गैस वन का प्रेशर P1 है और गैस टू का प्रेशर P2 है। तो अब हम जब दोनों गैसेज को एक ही कंटेनर में मिक्स कर देते हैं तो इसलिए इनका अब प्रेशर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। यानी अब ये दोनों क्या करेंगे, अपनी नंबर ऑफ मोल्स के मुताबिक, अपने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के मुताबिक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहीं से जो है हम जो है डाल्टन लॉ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जी, द टोटल प्रेशर, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। यानी कि हम कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है हमारे कंटेनर के अंदर, जितने भी नंबर ऑफ गैसेज हैं सब की अगर मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर दिया जाए तो उन सब का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल प्रेशर को ज़ाहिर किया गया यहाँ से पी टी से ज़ाहिर किया गया, और P1 P2 P3 ये तीन डिफरेंट गैसेज हैं जो कि हमारे कंटेनर के अंदर आ गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेज का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज द प्रेशर इट वुड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी डिफरेंट गैसेज होती हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास गैसेज हैं जी, पहली गैस है हाइड्रोजन गैस, दूसरी है जी मीथेन गैस है, और ये तीसरी है ऑक्सीजन गैस। पहली गैस जो है हाइड्रोजन, वो प्रेशर लगाती है 400 टॉर का, और जो दूसरी है वो 500 टॉर का, और तीसरी जो है 100 टॉर का। तो इन तीनों का जो सम होगा, यानी हम तीनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास 1000 टॉर के बराबर आ रही है। यानी जो हमारे पास जो टोटल प्रेशर था वो बेसिकली किसी भी एक गैस का प्रेशर नहीं था, बल्कि इन तीनों का कंबाइंड प्रेशर था। क्या था? इन तीनों का कंबाइंड प्रेशर था। तो इसलिए हमें वो जो है जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर वो यही कहता है कि द टोटल प्रेशर, यानी जो टोटल प्रेशर है एक्सर्टेड बाई मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, आपस में भी रिएक्ट नहीं करेंगी, तो इनका जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होता है। यानी जितनी भी गैसेज हैं उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो सबसे पहले बेटा आपने यहाँ से क्या करना है कि आपने यहाँ से साइंटिस्ट को याद करना है, उसके बाद आपने इसकी स्टेटमेंट याद करनी है, मैथमेटिकल स्टेप्स याद करना है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपने जो है एग्जांपल में पुट करना है कि हमारे पास जो है तीन गैसेज हैं, गैस 1 2 एंड 3, यानी एक हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्या है मीथेन है, और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। तो इन सबको आपने क्या करना है, इनके प्रेशर को जमा कर देना है, और ये आपको क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप टोटल प्रेशर फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास थी डाल्टन लॉ। इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बताई गई है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी गैस होती है, अगर हम यहाँ पे देखें तो गैस होती है तो हर गैस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर है। जैसे कि इसका कोई अपना पार्शियल प्रेशर होगा, लेट सपोज कोई भी आप लिख सकते हैं 500 है, इसका भी 500 कर लें, तो जो टोटल होगा उसका 1000 होगा। इस तरीके से आप पार्शियल प्रेशर मालूम करवा सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है जो कि टोटल प्रेशर में शामिल किया गया होता है। ठीक है, तो ये है टोटल हमारे पास पार्शियल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर वो हमें कहता है कि अगर हम यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन में, तो वो यहाँ पे कहता है कि दीज थ्री, यानी नॉन रिएक्टिंग गैसेज बिहेविंग इंडिपेंडेंटली अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो ये नॉर्मल कंडीशन में जो है इंडिपेंडेंट बिहेव करती हैं, यानी एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगी। द रैपिडली मूविंग मालिक्यूल्स आर वीक, यानी जो गैस है उनके मालिक्यूल तो मूव कर रहे होंगे, तो ये जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं इन अ मिक्सचर। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, अपने साथ भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो हर जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, इंडिपेंडेंट प्रेशर एक्सर्ट करती है। और इससे ये होता है कि जो टोटल नंबर, जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है वो रिजल्ट हो जाता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कितनी कोलिजन हुई हैं पर यूनिट एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर जो लग रहा होता है वो बेसिकली किसी एक गैस का नहीं होता, बल्कि तीनों यहाँ पे गैसेस का लग रहा है। अगर हम इसको जनरल गैस इक्वेशन के तौर पर देखें तो जैसे कि हमने पढ़ी थी, जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाजमी सी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा मालिक्यूल होंगे, और उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है इसको जो है मर्ज करना है, यानी जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है बेसिकली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। यहाँ पे PH2 का मुराद है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम सेम है, और यहाँ पे हमारे पास NH2 से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, RT दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये इसी तरीके से क्या होगा, हमने हाइड्रोजन की भी लिखनी है और साथ में जो है यहाँ पे CH4 की भी लिखनी है, और इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन की भी लिखनी है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला वॉल्यूम मौजूद है वो बेसिकली यहाँ पे RT के नीचे आ गया है। इस तरीके से सब के अंदर ये RT से नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिकली जो प्रोडक्ट है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो जितना मोल्स होंगे उतना ही प्रेशर गैस एक्सर्ट करवाएगी।
तो यहाँ पर जो है अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो वो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो आर टी ओवर वी है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। तो आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि अगर हमने टोटल प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं। टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम सारे प्रेशर्स को जमा कर देंगे, जितनी भी गैस, जैसे कि गैस 1 थी, हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन और उसके बाद ऑक्सीजन, इन सबको हम जमा कर देंगे। जमा कर देने के बाद यहाँ पर जो है इनकी वैल्यूज अब कौन सी पुट करनी है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर हमें समझ आती है कि जो ये वाली वैल्यू बेसिकली उन्होंने प्रेशर की वैल्यू यहाँ से उन्होंने पुट की है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, उधर अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएंगे पी टी इज इक्वल टू, इस तरीके से सारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो आर टी ओवर वी सब के अंदर कॉमन था तो ये हमने यहाँ से भी कॉमन कर लिया है। कॉमन निकाल लेने के बाद जो ये वाले जितनी भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के हैं, चाहे मीथेन के हैं, चाहे ऑक्सीजन के हैं, उन सब हम कर देते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। तो इसलिए ए टी एन टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पी टी इज इक्वल टू एन टी ओवर आर टी ओवर वी बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो वी नीचे पड़ा है, जो ये वाला वी नीचे पड़ा है, ये क्या करेंगे, हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा पी टी वी इज इक्वल टू एन टी ओवर आर टी। यहाँ से हम ये भी समझ आ रहे हैं कि जो पी टी है वो बेसिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन टी के। ठीक है, तो ये एन टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम कह सकते हैं कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जितने भी गैस का अगर प्रेशर निकालते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये है हमारे पास पार्शियल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे हमें वो यहाँ पे यही कहता है कि डिफरेंट गैसेज होती हैं, उनको अगर हम जितना वो प्रेशर लगा रही होती हैं, अगर हम उनको टोटल कर देते हैं और एक कंटेनर में ले आते हैं तो जितना वो प्रेशर था इंडिविजुअल गैस का वो अब टोटल में शामिल हो जाएगा। यानी जो टोटल प्रेशर बेसिकली होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होता है। ये है जी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बेसिकली बताता है। मोल फ्रैक्शन बिल्कुल ईजी सा है, अगर आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन समझें जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये मोल फ्रैक्शन को डिनोट करवाते हैं एक्स के साथ। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होती है, अगर हमारे पास दो गैसेज हैं, ए है और दूसरी गैस है बी, तो अब दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो टोटल गैस बन जाएगी टी। ठीक है, दोनों को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम ए का मिकदार निकालना चाहते हैं कि हमारे पास जो टोटल थी वो ए उसमें कितनी थी, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को क्या कर देंगे, इस तरीके से हम एक किसी भी गैस का अकेले पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही आप करेंगे, इसके अलावा जो है आप इसमें ज़्यादा लंबी डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। डाल्टन लॉ का भी बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन आता है और मोल फ्रैक्शन का भी। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट आपको ज़रूर समझाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।